सोचिए, अगर आप समुद्र में 500 दिन तक फंसे रहे, दो लोग अनंत समुद्र की विशालता में मानव सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा का सामना करते हुए। यह है जोस और उनके दोस्त स्टीफन की असाधारण कहानी। स्वागत है हमारे गहन विश्लेषण में उनकी अविश्वसनीय यात्रा की। यह एक सच्ची घटना है। दिसंबर 2012 के अंत में जोस, एक 37 वर्षीय मछुआरा, और उनके 22 वर्षीय साथी स्टीफन ने एक नियमित मछली पकड़ने की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे अद्भुत कहानी में बदल जाएगी। जोस और स्टीफन ने अपने घर के बंदरगाह, जिसका नाम ला यूनियन था, वहां से वोलॉग रवाना हुए। उनका लक्ष्य था मछली पकड़ना और कुछ ही दिनों में लौटना। लेकिन एक शक्तिशाली तूफान ने उन्हें पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया और खुले विशाल समुद्र में ले गया। तूफान ने उनकी छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव को बुरी तरह से नुकसान कर दिया और जल्द ही वे पूरी तरह से अपने रास्ते से हट गए। उनके नेविगेशन सिस्टम भी खराब हो गए और उनके पास सीमित राशन रह गया। अब दो लोगों को प्रकृति के साथ अपनी बुद्धि का मुकाबला करना था। समुद्र में इतने लंबे समय तक जीवित रहना लगभग असंभव है। जो मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना था, समुद्र बहुत बड़ा है। पहले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके पास बहुत कम भोजन और पानी था और लगातार गर्मी ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया। वे पानी पीने के लिए केवल बारिश के पानी पर निर्भर थे और कभी-कभार मछली पकड़ने का प्रयास करते थे। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, दो लोगों ने बहुत ज्यादा भूख और प्यास का सामना किया। उनके पास मौजूद भोजन तेजी से घटता गया और उनकी डेस्परेशन बढ़ती गई। महीने बीत गए और कोई भी बचाव का संकेत नहीं मिला। उन्होंने खतरनाक भूख और ठंड का सामना किया। उनके साथ जो मछुआरा था, वो अनुभवी मछुआरा था, ने बी पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश की और उनके मनोबल को ऊंचा रखने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार की अलगाव की मानसिक प्रभाव एक अच्छा हो सके। उम्मीद बनाए रखना और मानसिक रूप से मजबूत रहना जीवित रहने के महत्वपूर्ण भाग हैं। लगभग 1 साल बाद उनके पास और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई, उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिसे कोई भी नहीं लेना चाहेगा। अपने खाना और पानी समाप्त होने और उनके शरीर के कमजोरी होने के कारण जोस और स्टीफन के जीवित रहने के लिए बहुत कठिन कदम उठाने पड़े। उन्हें अपने मृतक साथी मछुआरे के शरीर को खाना पड़ा, जो कि अंतिम उपाय था। इस सब के बावजूद वे उम्मीद बनाए रखने में सफल रहे। मदद करने कोई ना कोई नाव मिलेगी उम्मीद नहीं छोड़ी। सहायता के लिए सिग्नल देने की कोशिश करते रहे। आश्चर्यजनक 14 महीनों के बाद उनकी सहनशीलता का फल मिला। जनवरी 2014 में उन्हें एक गुजरती नाव ने देखा और बचा लिया। उनकी कठिन यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई, लेकिन शारीरिक और मानसिक निशान हमेशा के लिए। जब नाव के लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे जीवित थे। यह एक चमत्कार था। जोस और स्टीफन की कहानी मानव सहन शक्ति और अद्भुत इरादे की गवाही देती है। उनकी कठिनाइयों और उनके प्रयास ने हमें उम्मीद और मानव आत्मा की शक्ति का एक गहरा सबक सिखाया है।